के जो भी प्रवक्ता अभी अपना बयान दे रहे थे यहाँ पे कि जी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए त्याग किया, बड़ा बड़ा दिल दिखाया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री किया। वो नहीं है महाराष्ट्र से, उनको नहीं पता महाराष्ट्र के बारे में। हम यहाँ पे बैठे और मैं खुद ठाणे से हूँ, मैं ठाणे में बैठा हूँ जहां से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री करके चुन के आए ना, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी ठाणे से मैं खुद बैठा हूँ यहाँ से। जी मैं जानता हूँ यहाँ की परिस्थिति क्या है। इतना बड़ा दिल था ना, तो उद्धव जी ठाकरे साहब जिन्होंने 25 साल 30 साल आपके साथ आवाज नहीं आ रही है मतलब, गठबंधन पीछे किया, आवाज उनके नहीं आ रही बारे है। में आप जरा अभी चुप रहेंगे? भारतीय जनता के प्रवक्ता आप जरा चुप रहेंगे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। उनके उस वक्त 2019 में अगर ये बड़ा दिल दिखाया होता ना, तो ये सब चीजें नहीं होती थी। ये लिखित की बात कर रहे हैं, लिखित की। मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं, ये खुद अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी ठाकरे साहब इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जब दोबारा गठबंधन हुआ था, 2014 में गठबंधन टूटा था और 19 में दोबारा गठबंधन हुआ था। जी उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मातोश्री के यहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाहर मीडिया को बताया गया था कि हर चीज में अगर इनके पास वो जानकारी नहीं है तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको सब जानकारी दे दूंगा। सारे वीडियोस मीडिया पे है। हर चीज में समानता रहेगी, पद और जो भी अधिकार रहेंगे सब में समानता, जिसमें मुख्यमंत्री पद भी आता है। लेकिन जब भारतीय जनता पक्ष को लगा कि अब हमारे सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने अपने अपने वो शब्दों से वो मुकर गए। शिवसेना आज भी कहती है कि हम पद के लिए नहीं गए, लेकिन जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उस समय और आज भी हमारे साथ धोखाधड़ी की। देखो, राजनीति अपनी जगह, लेकिन किसी की पार्टी तोड़ना, पार्टी के एमएलए को लेना, वहां तक बात ठीक थी, लेकिन आज पार्टी का सिंबल ले लिया गया, पार्टी का नाम ले लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी इन सब की कीमत अदा कर रही है महाराष्ट्र में। आप देखिए, महाराष्ट्र में 42 ठीक है। एनडीए के इनके जो इनकी एनडीए है उसके एमपी थे, आज बीडी महाराष्ट्र में सिंह इनकी साहब, अवस्था 15 तक आ चुके हैं। बीडी सिंह ये साहब, सबक सिखाया है महाराष्ट्र की जनता ने इनको, बोल जी ठीक, और आज ये नमस्कार। बोलते हैं कि हम बड़ी चलिए ठीक पार्टी है। वगैरह वगैरह। बीडी सिंह साहब, बीडी सिंह साहब, देखिए अमूल जी, अगर देखा जाए तो उद्धव जी जो है, अगर सही ढंग से देखा जाए तो संभाल नहीं पाए अपनी पार्टी को, या अपने जो लोग थे, अगर वर्षा में एकनाथ शिंदे साहब मिलने जाते थे और जो भी एमएलए थे उनसे मिलते नहीं थे। देखो क्या है, आप चीफ मिनिस्टर हो गए तो एक तरह से घर के मालिक है, घर का चलिए मालिक का पुरानी बात हो मतलब। गई, पुरानी बात हो हाँ गई, नई बात कीजिए ना सर, आगे की बात कीजिए। हाँ, नई बात में ये है कि जो 2024 में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा आपका, बहुत अच्छा क्या, बिल्कुल खराब रहा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जो दीपक झा जी बोल रहे हैं, अगर परसेंटेज वाइज आप लोकसभा का देखेंगे आप जो है, तो हमारा परसेंटेज इनसे उद्धव जी से अच्छे परसेंटेज थे। आप देख लीजिए जो है, कैसे? अगर इनका परसेंटेज देखेंगे तो इनका कुछ 42% आता है, हम लोग का 43.9% आता है। जबकि सीटों का बंटवारे में भी थोड़ा क्या है, सेंटर से लेट हो गया था, उसके बावजूद भी अपना प्रदर्शन अच्छा रहा जो है। तो हम लोग तो किसी तरह से जो है, जो अभी सरकार में भी है और किसी भी कमिटमेंट में पीछे नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने लाड़की बहन योजना में भी काफी महिलाओं को लाभ फायदा दिया, और इसके बाद अभी जो है क्या कहते हैं, तो अभी टोल माफी कर दिया, और मदरसों के टीचर का वो सैलरी इंक्रीज किया। ये तो जनता से जुड़े हुए थे। हाँ अमन जी, आप भी इतने पांच दिन से साल बीत गया, टोल माफी की बात करते हैं, कमाल है। देखिए, ये झुंझुना है। दीपक झा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप पहले नहीं सुनिए नहीं, जो है। देखिए, थोड़ा ये पिछले ये 4 सालों का ये काम जो है, गिनाते तो जनता ज्यादा जनता बेहतर होता। जिसके साथ है, वही वही उसकी ही सरकार आएगी। आप जनता से मिलेंगे नहीं, लोगों का सुनेंगे नहीं, जनता की तो सरकार होती तो आपका आपको आसाम परसेंटेज में तो हमेशा जाके डाउन होटल में रहेगा। बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, भाजपा के दामन में जाके अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने किस तरीके से विधायकों को तोड़ा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो जनता के साथ ही धोखा किया है। ठीक है। जनता ने वोट दिया और जनता के सीने में आपने देखिए, उत्तरा मार दिया। दीपक जी क्या तो है, बातें जब आप कैसे करते अपना हैं आप लोग, देखो, मुझे मैं समझ क्या में नहीं होता आता है। है, भाजपा और उनके जो आप सहयोगी मैं दल है, ये जो जनरल सिंधे गुट के एनालिस्ट लोग बता नेता यहाँ रहा पे हूँ। बैठ के अगर बड़ी आप बड़ी अपना घर नहीं ज्ञान की संभाल और अच्छी पाएंगे, बातें आप करते हैं, इनके अपना मुंह घर से नहीं शोभा नहीं संभाल देता। पाएंगे। ये वैसे अजीत लगता है कि ये कौन है अजीत पवार गुट से शिवसेना हमारे साथ हैं, ये अजीत कहाँ पवार, थे शिवसेना के, डॉक्टर विमल शिवसेना कुमार। हाँ, के तो टाइम में वो ये जरा कहाँ थे? बता ये दीजिए। बता रहे हैं कि उद्धव साहब मैं किसी फिर से देओल मिलने साहब के रहे, पास भी ये जाऊंगा, कहाँ थे? मैं देओल साहब के पास भी जाऊंगा, जरा डॉक्टर विमल से कमेंट ले लूं। डॉक्टर विमल, अजीत पवार गुट का अगर बात की जाए, एनसीपी की बात की जाए, तो एनसीपी की स्थिति वो हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं।
जी और सबसे पहली बात जो आपने कहा कि एनसीपी की स्थिति अभी ऊहापोह की है, तो इसमें शायद आपको गलतफहमी है और ठीक है, हमारे जो बाकी साथी बैठे हुए हैं उनको भी इस बात की गलतफहमी आप है दुरुस्त कर दीजिए। कि एनसीपी किसी प्रकार के भी ऊहापोह में है। एनसीपी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ भी रही है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना भी रही है। देखिए, इसमें कहीं महाविकास किसी प्रकार का आघाड़ी को कोई- डबल सिंपैथी है, जो जानकार मानते हैं। डबल सिंपैथी है कि पहली तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी है और दूसरी सिंपैथी है शरद पवार के साथ, सुप्रिया सूले के साथ। तो उस सिंपैथी वेव का, उस सिंपैथी वोट का असर इन चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन असर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है काम पर बात करती है और अजीत पवार ने और फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने जो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है उसका सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ वोटर जो प्रभावित हुआ है वहां पे कार्यों से, जी जैसे कि अभी आपने देखा होगा पीछे लाडली बहना योजना, लड़का भाऊ योजना और इस प्रकार की कई अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें महाराष्ट्र की जनता को लाभ भी मिला है ठीक और है। उसका सीधा असर आने वाले चुनाव में आपको दिखाई वो देगा तो वोटों कि के कैसे लिए, महाराष्ट्र की जनता- वो तो चुनाव के लिए। हालांकि जो लाडली बहना योजना है उसका कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है। शरद पवार का बयान आया कि कहीं पर बजट में कोई प्रावधान नहीं है, घोषणा हो गई। यही तो है ना? समस्या है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ जनता को गुमराह करना जानता है। हमेशा विपक्षी दलों ने जनता को ठीक है, सही राह चलिए दिखाकर थोड़ी सी झारखंड की गुमराह बात कर लेते हैं।